यस, नेक्स्ट स्टेप इज डिलीवरी ऑफ शेयर्स सोल्ड और पेमेंट ऑफ शेयर्स बॉट। हम यहाँ पर दो काम कर रहे हैं, या तो हम शेयर्स को ख़रीद रहे हैं या फिर हम शेयर्स को बेच रहे हैं। अगर हम शेयर्स को बेचते हैं तो हम शेयर्स की डिलीवरी करते हैं, और अगर हम शेयर्स को ख़रीदते हैं तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी होगी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू हो गया तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम, आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट के रिसीव होने के बाद, ठीक है, क्या होता है कि इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज़ को डिलीवर करता है, किसको, ब्रोकर को। इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर, क्या डिलीवर करेगा, शेयर्स। अगर ये क्या करना चाहता है, शेयर्स को अगर बेचना चाहता है तो शेयर्स देगा ब्रोकर को। इसी तरह से अगर आप कोई दूसरा इन्वेस्टर क्या करना चाहता है, शेयर्स को ख़रीदना चाहता है, ठीक है, तो क्या करेगा, पे करेगा कैश, किसको, टू ब्रोकर। तो ध्यान से देखो, कॉन्ट्रैक्ट नोट के रिसीव करने के बाद इन्वेस्टर ब्रोकर को या तो कैश की डिलीवरी करेगा या फिर कैश की पेमेंट करेगा। अब ये होता किस दिन है, कॉन्ट्रैक्ट नोट के रिसीव करने के बाद या फिर और बिफोर द डे व्हेन ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ shares to the exchange. This is called pay in day। यानी कि उस दिन से पहले जब ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट करेगा या फिर शेयर्स की डिलीवरी करेगा, वो दिन हमारा पे इन डे कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान से बेटे देखो, ये तो चीज़ समझ आ गई होगी कि कॉन्ट्रैक्ट नोट के रिसीव करने के बाद इन्वेस्टर को क्या करना होता है, अगर वो शेयर्स बेचना चाहता है तो शेयर्स देने होते हैं ब्रोकर को, और या फिर कैश पे करना होता है ब्रोकर को। अब इसके बाद जो ये स्टेटमेंट है, फिर इसके बाद क्या करता है हमारा ब्रोकर, अब शेयर्स किसके पास है, ब्रोकर के पास। अगर आप बेचना चाहते हो और ख़रीदना चाहते हो तो ब्रोकर के पास क्या है, कैश। तो अब जो हमारा ये ब्रोकर है, ठीक है, ये ब्रोकर क्या करता है, ये बीच में हमारा हो गया स्टॉक एक्सचेंज। ये ब्रोकर कौन सा, उस इन्वेस्टर का जो कि इन्वेस्टर अपने शेयर्स को बेचना चाहता है, ठीक है, वो इन्वेस्टर जो अपने शेयर्स को बेचना चाहता है। ये जो अब हमारा ब्रोकर के पास, इसने तो शेयर्स ब्रोकर को दे दिए, अब ब्रोकर क्या करता है, इन शेयर्स को ट्रांसफ़र करता है स्टॉक एक्सचेंज के पास। इन द सेम वे ये दूसरा इन्वेस्टर है जो कि शेयर्स को मान लो परचेज़ करना चाहता है, ठीक है, वो उसने क्या किया था, कैश दे दिया था ब्रोकर को। अब ये ब्रोकर क्या करता है, ये स्टॉक एक्सचेंज को कैश ट्रांसफ़र करेगा, या फिर हम दो ही चीज़ करेंगे ना, एक काम, अगर आप शेयर्स बेच रहे हो तो आपने क्या किया, ब्रोकर को शेयर्स दिए, और ब्रोकर क्या करेगा, उन शेयर्स को ट्रांसफ़र करेगा स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आप शेयर्स ख़रीदना चाहते हो, दो कंडीशन है, अगर आप शेयर्स ख़रीदना चाहते हो तो तुमने अपने ब्रोकर को क्या दिया था, कैश, तो अब ये कैश ट्रांसफ़र करेगा स्टॉक एक्सचेंज को। ये दिन कहलाता है पे इन डे में, जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज के पास, इन माने स्टॉक एक्सचेंज के पास आ रहा है, क्या आ रहा है, या तो शेयर्स आ रहे हैं या फिर कैश आ रहा है, ठीक है। इन द सेम वे इट वॉज द नेक्स्ट 7th step। Now look in the next step, 8th step. It is settlement of the deal। सेटलमेंट ऑफ द डील। अब डील की सेटलमेंट कैसे होती है, इट इज़ गिवन इन 3 पार्ट्स इन द 8th step इन योर बुक। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं कि कैश इज़ पेड। हमने कहा या तो कैश पे किया जाता है
या फिर सिक्योरिटीज़ डिलीवर की जाती हैं बाय द ब्रोकर इन द स्टॉक एक्सचेंज विच इज़ कॉल्ड एज अ पे इन डे। ये जो हमारी ट्रांजैक्शन हैं किस दिन में सेटल हो जानी चाहिए? ऑल द ट्रांजैक्शंस मस्ट बी सेटल्ड एंड फाइनलाइज्ड ऑन T+2 डे। ये T+2 डे क्या है वो भी बताते हैं। द सेटलमेंट साइकिल इज़ ऑन T+2 डे ऑन रोलिंग सेटलमेंट बेसिस। ये हमारा स्टार्ट कब हुआ था? विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2003। मीन्स 1 अप्रैल 2003 से ये डिसाइड किया गया कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है, चाहे आपके शेयर्स को परचेज़ करने से रिलेटेड है, सेल करने से रिलेटेड है, ये सारी ट्रांजैक्शन आपकी 2 दिनों के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, 2 दिन के अंदर का मतलब क्या है कि मान लो हमने यहाँ पर ब्रोकर ने स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन या फिर शेयर्स ट्रांसफ़र किए थे मान लो ट्यूसडे को, ठीक है, या फिर कैश की डिलीवरी, कैश की पेमेंट की थी ट्यूसडे को, तो ये डील हमारी 2 दिनों के अंदर अंदर मीन्स थर्सडे तक फाइनलाइज हो जानी चाहिए। ठीक है, T+2 डे का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन मस्ट बी सेटल्ड। T+2 डे का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ट्रांजैक्शंस मस्ट बी सेटल्ड विद इन 2 डेज। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? सिक्योर शेयर्स ट्रांसफ़र करना या फिर पेमेंट ऑफ कैश, डिलीवरी ऑफ शेयर्स और पेमेंट ऑफ कैश, ये सारी ट्रांजैक्शन आपकी होती हैं जो भी वो सेटल हो जानी चाहिए 2 दिनों के अंदर अंदर। देन इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द सेटलमेंट ऑफ डील। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या एक्सप्लेन किया जाता है? ऑन T+2 डे, ऑन T+2 डे अब हमारे पास अब स्टॉक एक्सचेंज के पास है। ठीक है, क्योंकि ब्रोकर ने तो किसको दे दिया था? स्टॉक एक्सचेंज को शेयर ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते तो पेमेंट भी आप किसके पास आ चुके हैं? स्टॉक एक्सचेंज के साथ। अब T+2 डे वाले दिन स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर ये शेयर्स खरीदना चाहता है ना, तो यहाँ पर आएगा विल पे द कैश, और यहाँ पर क्या करेगा? डिलीवर द शेयर्स। अब यहाँ पर था हमारा ब्रोकर, और ये भी अगर हम दूसरा एक ब्रोकर लेके चलते हैं कि अगर आपने क्या किया था? पहले शेयर्स ट्रांसफ़र किए थे स्टॉक एक्सचेंज को, तो उसके बदले आपको कैश पे कर दिया जाएगा। किसको कैश पे किया जाएगा? ब्रोकर, क्योंकि ब्रोकर ही सारी ट्रांजैक्शन कर रहा है हमारे बिहाफ में, इन्वेस्टर के बिहाफ में। तो स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को कैश पे करेगा अगर वो शेयर्स को बेचना चाहता है। अगर शेयर्स को ख़रीदना चाहता है तो स्टॉक एक्सचेंज उसे डिलीवर करेगा शेयर्स को। जब स्टॉक एक्सचेंज दे रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के पास से जा रहा है ब्रोकर को शेयर्स या फिर पेमेंट ऑफ कैश, तो यहाँ पर ये डे कहलाता है पे आउट डे। जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को शेयर्स की डिलीवरी देता है या फिर पेमेंट पे करता है, इसे हम कहते हैं पे आउट डे। अब जिस ब्रोकर के पास पेमेंट रिसीव हुई है वो पेमेंट इन्वेस्टर को 24 आवर्स के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जो उसे ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज से मिल गई है। इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ 8th स्टेप। नाउ व्हाट विल बी द थर्ड पार्ट? ये सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है, और फर्स्ट पार्ट अब क्या था ये, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि अब जो हमारा ये ब्रोकर है, ठीक है, इस ब्रोकर के पास शेयर की डिलीवरी आ चुकी है। अब ये जो शेयर्स हैं इन्वेस्टर के अकाउंट में, ठीक है, डायरेक्टली
ट्रांसफ़र कर देगा इन इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट। अब ये जो हमारे ब्रोकर के पास शेयर्स आ चुके हैं, ठीक है, ये शेयर्स इन्वेस्टर के अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट या ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं उसके इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट में, और इन्वेस्टर को जो है सारी डिटेल दे दी जाती है कि उसके डीमैट अकाउंट में क्या कर दिया गया है या फिर उसके बेनिफिशियल ओनर अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सो दिस इज़ द ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज। यू हैव टू लर्न द ट्रेडिंग प्रोसीजर इन सीक्वेंस। ओके।